क्या आप तैयार हैं एक नई सोच, एक नई सीख के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सिर्फ टेल्स फोरम पर। और हाँ, सुनने के बाद कमेंट में बताइएगा आपको क्या सीख मिली। चलिए आज बात करते हैं ज्ञान के असली मतलब की। हमारे पास एक स्रोत है, ज्ञान सुनने से जीने तक। इसमें कुछ दिलचस्प पंच हैं। हाँ, एक कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, कि भाई जानकारी जमा करना और उसे असल जिंदगी में उतारना, इसमें कितना बड़ा फर्क है। हाँ, आज इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का जो हीरो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मोबाइल आप कह सकते हैं ज्ञान का खजाना है। सही। सुबह से शाम तक बस वही आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ओशो, सदगुरु, महात्मा बुद्ध, मतलब जिसकी भी आवाज मिले सुन रहा है। और प्लेलिस्ट तो कमाल की होगी। आत्मज्ञान कैसे पाएं, हाँ, गुस्से पर काबू कैसे करें, जीवन का रहस्य, लिस्ट लंबी है। लगता है जैसे बस ज्ञान का समंदर पी रहा है वो। हाँ, और मजे की बात, मतलब दिलचस्प बात यह है कि इस ज्ञान के समंदर में गोते लगाने के बाद भी उसके अपने जीवन के किनारे बिल्कुल सूखे पड़े हैं। व्यवहार में वो ज्ञान, वो शांति कहीं नजर ही नहीं आती। सही कहा, जैसे घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना, उसमें कतराना। हाँ, और जरा सी बात पर चिढ़ जाना। और हाँ, एक और चीज, दूसरों के सामने अपने सुने हुए ज्ञान का खूब दिखावा करना। हाँ, वो तो है। जानकारी तो खूब थी, पर जीवन में उसका असर, क्या कहते हैं, शून्य था। बिल्कुल शून्य। बिल्कुल। कथनी और करनी के बीच एक गहरी खाई थी, साफ दिखती थी। कोई उसकी तारीफ कर दे तब तो चेहरा खिल उठता था। हाँ, जैसे बस सर्टिफिकेट मिल गया ज्ञान का। सही। लेकिन अगर किसी ने जरा सी भी नुक्ताचीनी कर दी, कुछ कह दिया, तो बस पूरा दिन उस इंसान की बुराई करने में निकल जाता। ये गुस्सा, ये प्रतिक्रिया, ये सब उसके सुने हुए क्रोध पर काबू वाले ज्ञान के बिल्कुल उलट था। हाँ, ऐसा लगता था मानो ज्ञान एक कवच हो, बस दुनिया को दिखाने के लिए पहना हुआ है। अंदर का इंसान तो वही पुराना है। फिर एक दिन कहानी में मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले बूढ़े साधु बाबा से। अच्छा। और मिलते ही वो व्यक्ति शुरू हो जाता है। बड़े गर्व से बताता है कि कैसे वो दिन भर ज्ञान की बातें सुनता है, कितना गहरा ध्यान करता है। हाँ, कि उसने जीवन के बड़े बड़े रहस्य समझ लिए हैं। आवाज में गर्व साफ झलकता होगा। बिल्कुल। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है मेरे ख्याल से। साधु बाबा उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, किताब में 100 बार गुड़ लिखने या पढ़ने से मुंह मीठा नहीं होता। वाह। मिठास तो चखने से ही आती है। ज्ञान की कीमत उसे इकट्ठा करने में नहीं, उसे अपनाने में है, उसे जीने में है। कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात। बहुत गहरी। चखने से ही पता चलता है। हाँ, और बाबा ने उसे समझाया, देखो, महात्मा बुद्ध ने भी तो यही सिखाया था। जी। सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो घंटों प्रवचन सुनता है, बल्कि वो है जिसके कर्मों में, रोजमर्रा के व्यवहार में विनम्रता दिखे, सेवा दिखे, करुणा झलके। व्यवहार में। हाँ, व्यवहार में। और खासकर उनके प्रति जो हमारे सबसे करीब है, हमारा परिवार। अक्सर हम बाहर वालों से तो मीठा बोल लेते हैं, पर असली परीक्षा तो घर की 4 दीवारी में होती है। सही कहा। ज्ञान का सबूत तो वही मिलता है, असल में वही मिलता है। तो ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को लगा जैसे किसी ने अचानक आईना दिखा दिया हो। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि उसका ये सारा ज्ञान, वो सारी सुनी हुई बातें, ये महज एक बाहरी खोल थी, एक दिखावा। बिल्कुल। उसे समझ आया होगा कि ज्ञान का बोझ ढोना और ज्ञानी होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, उस दिन के बाद कहानी कहती है, उसने मोबाइल पर प्लेलिस्ट डिलीट नहीं की, लेकिन उसका फोकस बदल गया। अच्छा, क्या किया उसने? उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया, घर के कामों में मदद करने लगा, लोगों की बातों को सब्र से सुनने लगा। मतलब सुने हुए ज्ञान को अपने एक्शन से जोड़ने की कोशिश शुरू की। हाँ, बिल्कुल, कोशिश करने लगा। बिल्कुल, यही बुद्ध की वो बात सार्थक होती है जो हम अक्सर सुनते हैं, ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ सुना जाए, ज्ञान वो है जो जिया जाए। सही। असली बदलाव तभी आता है जब हम उस जानकारी को अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में, अपनी प्रतिक्रियाओं में, अपने रिश्तों में उतारना शुरू करते हैं। वरना वो सिर्फ दिमाग में पड़ी धूल फांकती जानकारी है, सिर्फ जानकारी का बोझ। हाँ। और कहानी एक और बहुत जरूरी नुक्ते की तरफ इशारा करती है। साधु बाबा ने शायद सीधे तौर पर न कहा हो, पर भाव यही था। क्या? कि ध्यान में शांति से बैठने की कोशिश करने से पहले अपने व्यवहार में दूसरों के लिए करुणा और शांति लाना सीखो। अच्छा। व्यवहार पहले। हाँ, व्यवहार पहले, तभी वो ध्यान सच्चा और गहरा होगा। कर्म में सुधार के बिना
ध्यान महज एक रस्म अदायगी बन सकता है। व्यवहार ही हमारी साधना की नींव है। तो इस पूरी बातचीत का सार मतलब निचोड़ यही निकलता है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच्चा ज्ञानी बनने की राह शायद एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान बनने से होकर गुजरती है। हाँ, पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जब तक हम सुने हुए या पढ़े हुए ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपने व्यवहार का, अपनी सोच का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक वो असली ज्ञान नहीं बनता। उसे कर्म में ढालना ही उसे सार्थक बनाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। अगर ज्ञान को जीवन में उतारा ना जाए तो क्या वो सिर्फ जानकारी के बोझ से ज्यादा कुछ और है? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना अमल किया ज्ञान हमें विनम्र बनाने की जगह और अहंकारी बना देता है? इस पर सोचेगा जरूर। तो आपको आज की कहानी से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं टेल्स फोरम पर।